हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। आज हम राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा का जो अध्याय है, इससे पहले हमने इस पाठ्यपुस्तक के जो हमारी मूल पाठ्यपुस्तक है, शिक्षा विभाग के राजस्थान में लगती है, जिसका हमने अब तक अध्याय नंबर 1 1857 की क्रांति कवर कर लिया है। इसके बाद में हमने अध्याय नंबर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी और इसके बाद में हमने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भी कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारी थीम ये रह रही है कि हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक का मूल पाठ्य पुस्तकों का इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमने कक्षा 6, 7 और 8 का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है चैप्टर वाइज़। और अब हमारी जो सीरीज़ चल रही है, वो चल रही है कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हुए जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब कहूँगा मैं, जो कि बहुत ही उपयोगी किताब है, जिसके कंटेंट को राजस्थान की जो आरपीएससी और आरएसएमबी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी जो मुख्य किताबों में से एक ये मानी जाती है। इससे संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न वो डीपली प्रश्न पूछते हैं तो इन्हीं किताबों में से पूछते हैं। तो आशा करूँगा कि इस जो मुहिम को आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इस मुहिम को आगे तक ले जाने में मेरा सहयोग करेंगे और अ, अपने जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। ये आई होप आप इस मुहिम के साथ में जुड़ भी चुके होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, वो हमारा रहेगा राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन अध्याय नंबर 4 का अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान में जनजातियों का आंदोलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस चैप्टर की। राजस्थान में जनजातियों का आंदोलन। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन जो हमारे राजस्थान में जो जनजाति थी भील, मीणा, ग्रासिया, उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, उनके बारे में इस कॉन्सेप्ट में इसमें करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का, मेरू द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? मेवाड़, मारवाड़, अजमेर। इसके बाद में मीर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1818 को। इसके बाद में भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिक एजेंट कौन था? भील विद्रोह के समय पॉलिटिक एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टोड। गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? बेस बेड़सा गांव, डूंगरपुर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कहूँगा, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है, वो इसी थीम पर पूछ रही है। वो डीपली जाके प्रश्न पूछ रही है और वो गांव से संबंधित प्रश्न बहुत सारे, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा थी उसके लिए और थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है प्रतियोगी परीक्षा है, उनके दौरान भी बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आशा करूंगा कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे और इस प्रश्नों को सिरे से देख के जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी किस जाति के थे? बंजारा जाति के। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? साधु राजगिरी गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु थे। इसके बाद में आज का 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की? भगत पंथ की स्थापना की। कई बार प्रश्न सीधा पूछा जाता है फैक्टेड क्वेश्चन की, भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो गोविंदगिरी ने की। और कई बार इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोविंदगिरी के द्वारा कौन सी पंथ की स्थापना की गई? तो भगत पंथ की। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में पढ़ते हैं, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? ये बेड़सा था, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान था, मूल निवास था, जो कि डूंगरपुर जिले में पड़ता था, डूंगरपुर रियासत में पड़ता था उसमें। तो यहीं से बेड़सा से ही इन्होंने अपनी जो गतिविधियां वो शुरू की थी। गोविंदगिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? मानगढ़ पहाड़ी में। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? झालोद गांव, पंचमहल जिला, अहमदाबाद संभाग। मोतीलाल
तेजावत किस जाति के थे? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, देख लीजिएगा। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? ओसवाल बनिया जाति के। अब हम मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने गोविंद गिरी के बारे में पढ़ा। तो मोतीलाल तेजावत है वो किस जाति के थे? ओसवाल बनिया जाति के थे और गोविंद गिरी थे वो बंजारा जाति के सज्जन थे। इसके बाद में मोतीलाल तेजावत ने किसे संगठित किया था? ग्रासिया व भील दोनों को। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन-सा व्यवसाय शुरू किया था? परचून का। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की थी? एक ही आंदोलन। भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने और मोतीलाल तेजावत ने कौन-सा आंदोलन किया था? एक ही आंदोलन किया था। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए थे? चित्रे विचित्रे। ये प्रश्न आपको अन्य किसी भी पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। हमारे राजस्थान की जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पर ही आप फ़ोकस कीजिएगा, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो कंटेंट है, वो अन्य गाइड में नहीं मिलने वाले हैं। ये मैंने बहुत देखा है इसको। मैंने पूरा अध्ययन करने के बाद में इन चीज़ों पर मैं लगा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इस मुहिम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए थे? चित्रे विचित्रे। मोतीलाल तेजावत के उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था? सिरोही को। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासक द्वारा रोका गया और मासिक भत्ता दिया गया? उदयपुर में। राज्य में मीणा विद्रोह 1851 से 60 की शुरुआत कहाँ हुई थी? राज्य में मीणा विद्रोह कब हुआ था? 1851 से 60 के मध्य जहाजपुर परगना में। 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ब्यावर में। 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी। राज्य में मीणा विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? जहाजपुर परगना में। ये ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय था खिरवाड़ा उदयपुर। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? खिरवाड़ा उदयपुर था। तो आज के कंटेंट में इतना ही। रा आगे जो जितने भी जो टॉपिक है उनको हम कवर करते जाएँगे इस तरह से। और ये जो टॉपिक जितने भी आपके हैं, ये आपके टॉपिक आपके कंटेंट में ज़रूर आने वाले हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में है, ये हूबहू आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ टॉपिक है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।